दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अलाउद्दीन खान। दर्शकों, अभी मेरी मौजूदगी अररिया के आज़ाद एकेडमी स्कूल ग्राउंड में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मतदाता पुनरीक्षण मामले को लेकर के यहाँ पर शिविर लगाया गया है, जो 2 दिवसीय शिविर है। आज यानी शनिवार और कल रविवार सुबह 10 बजे से शाम 4-5 बजे तक चलेगा ये शिविर। जिसे भी अपना फॉर्म जमा करना है यहाँ पर वो कर सकते हैं। जिस लोगों तक फॉर्म नहीं पहुँचा है वो यहाँ से फॉर्म भी कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बैठकर आप भर के बीएलओ की मदद से या फिर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि साहेब रेजा के द्वारा यहाँ पर ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर में आप सब आकर के मतदाता सूची में जो अपना नाम दर्ज नहीं कराए हैं वो आकर के जल्द से जल्द करा लें। इसको लेकर के कहा जा रहा है कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो 11 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने कहा है सबमिट करने के लिए वो किसी लोगों के पास मिल रहा है, बाकी आम लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको, और यहाँ के बीएलओ से भी हमने बात की है और यहाँ के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि साहेब रेजा है उनसे भी बात की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। किस तरह का शिविर लगाया गया है? ये मतदाता शुद्धिकरण का शिविर लगाया गया है। असल कुछ कन्फ्यूजन के कारण शहरी आबादी में एक दूसरे को लोग नहीं पहचानता। जो नए बीएलओ आए हैं उसको अच्छी तरीके से ट्रेस नहीं लग रहा है कि किसका घर कहाँ है। इसी को देखते हुए विधानसभा में 207, 208, 209, 210, 211 बूथ है जो कॉमन मिला हुआ है, मिक्स है। इसीलिए हम सामूहिक आजाद एकेडमी अररिया में 5 बूथ का 2 दिन का शिविर लगाए हैं, शनिचर और इतवार, समय 10 बजे से 5 बजे तक, जिसमें लोगों को आसानी हो। इसलिए यहाँ लगाए हैं कि 5 बूथ का विधानसभा हो या वार्ड कमिश्नर हो या एमपी का हो, सबका वोट इसी आजाद एकेडमी में गिरता है। और बूथ जो नेम वाइज है सब आजाद एकेडमी के ही नाम से है। इसलिए आजाद एकेडमी में लगाया गया है कि लोगों को पता है कि हमारा वोट कहाँ गिरता है। सब अपने बीएलओ से संपर्क करके अपना शुद्धिकरण करा लें ताकि वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटे। कितने वार्ड का यहाँ पर लगभग? यहाँ लगभग है वार्ड नंबर 20, वार्ड नंबर 21, वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 19, 5 वार्डों का सामूहिक नाम है, 5 वार्डों का शिविर है। इसलिए सबको जागरूक हो गए, इसको जल्द अपना नाम शुद्धिकरण करा लेना चाहिए। हमारी अपील है सभी से। जी, यहाँ पर वोटर वेरिफिकेशन का काम हो रहा है। जो लोग वोटर हैं उनका चुनाव आयोग के द्वारा वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। उनका जन्म स्थान और जन्म तिथि को प्रूफ करने वाला पेपर के साथ इसका वेरिफिकेशन हो रहा है कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। बस इसकी वेरिफिकेशन हो रही है। पेपर मिल रहा है सब आसानी से आप लोगों को? पेपर लोगों के पास है ही नहीं, आधार कार्ड के अलावा वो कुछ है नहीं। आधार कार्ड इसमें वैलिड नहीं है, फिर भी तो लोग हम लोग सिर्फ फॉर्म भरवा के ले लेते हैं। कोई कठिनाइयाँ आ रही है आप लोगों को? कठिनाई तो बहुत है। लोग के पास पेपर नहीं, पेपर दे नहीं पाते हैं। लोग परेशान है कि मेरे पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। और चुनाव आयोग को कुल 11 पेपर जो चाहिए वो उनके पास है ही नहीं। न जाति है, न निवासी है, न मैट्रिक है, न एनआरसी है। कितने घंटे आप काम करते हैं? अभी हम लोग का काम लगभग 14 से 16 घंटा, सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे। आप यहाँ पर इसी काम को लेकर के आए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखा जाए आप खुद ही देख सकते हैं चारों तरफ जनता कैसे परेशान है। कभी वक्फ बिल के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे सीमांचल की जनता को परेशान किया जा रहा है। ये एनडीए की जो सरकार है हमेशा मतलब जब भी इलेक्शन आता है कुछ ना कुछ गरीबों को, जो पैसे वाले हैं ना, तो यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। कहाँ से ला के देगा भाई जन्म प्रमाण पत्र? आप 1 महीने के अंदर पूर्ण बना के देता है भाई जन्म प्रमाण पत्र। निवासी का आप साइट खोलिए तो साइट नहीं खुल रहा है। जनता को पूरा परेशान करके रख दिया ये सरकार ने। पुनर्निरीक्षण का काम चल रहा है, आप लोग क्या परेशानी आ रही है इसमें? ठीक ठाक परेशानी तो परेशानी है सर। परेशानी का सबब ये है कि लोग परेशान है, सारा काम धंधा को छोड़ के जो है ना, सब कुछ छोड़ के अपना जीवन यापन छोड़ करके ये वोटर लिस्ट के चक्कर में लोग लगे हुए हैं। और सरकार का जो आदेश है ये सिर्फ भारत जो दुनिया में इकलौता देश है, इसका इकलौता स्टेट है बिहार, और सारा सब कुछ बिहार को देना है, बिहार से लेना है, देना नहीं है बिहार को कुछ। बिहार को कुछ देना नहीं है, बिहार से सब कुछ लेना है। और ममालिक में या और स्टेट में या और जो है ना राज्य में
और भी सारे वोटर्स हैं हिंदुस्तान के, लेकिन बिहार के वोटर्स की कोई गिनती नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेज मांगे हैं वो आप लोगों के पास अवेलेबल है? इलेक्शन कमीशन ने जो दस्तावेज मांगे हैं वो सारा हम लोगों के पास अवेलेबल है, लेकिन एक चीज ये सिर्फ बिहार के लिए की हुआ है। अगर ये होना है तो पूरे देश के लिए होना है। अगर बिहार के लिए हो रहा है तो ये आप हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। हम आए हैं फॉर्म के लिए, फॉर्म रिसीव करने के लिए, फॉर्म भर करके तो मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना है। आसानी से हो रहा है ये सब काम? ये काम आसानी से नहीं हो रहा है, ये बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल काम है। हम लोगों के तो पास सारा डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग कर लेंगे, लेकिन 60% गरीब लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। शिक्षक, सारे टीचर लोग, ये सारे पब्लिक परेशान हो रहे हैं और सरकार की सोच क्या है ये हम लोगों की समझ से बाहर है। ये लोग सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहा है। बिहार में अधिक से अधिक वोट छट जाए इसकी व्यवस्था करने में चिंता ये लगा हुआ, और चुनाव आयोग भी उसी का हाँ मिला के चलता, जो सरासर गलत है और निंदनीय है। और मैं नीतीश कुमार को भी कहना चाहता हूँ कि आप इतना कर्मठ और योग्य सीएम हैं, इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसका सबसे बड़ा नुकसान आप ही को होने जा रहा है। काम से आए हैं? हम यहाँ पे अपना वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण कार्य से आए हैं, नाम को ऐड कराने के लिए। मतलब ऐड तो है ही, उसी में ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए आए हैं। सरकार जो ये काम कर रही है, कितना संतुष्ट है आप? वोटर पुनरीक्षण का कार्य तो होना चाहिए, लेकिन जो ये मांगा जा रहा है दस्तावेज वगैरह, काफी लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और 2003 का वोटर लिस्ट खोजना, सभी जगह का वोटर लिस्ट अपलोडेड वेबसाइट पर भी नहीं है और उपलब्ध भी नहीं है। तो इस तरह से ये कार्य को पूर्ण रूप से कामयाब होने की संभावना हमको लगता है कि कम है। लेकिन सरकार को किसी का नाम ये करके हटाना नहीं चाहिए। कुछ जैसे आधार कार्ड हुआ, निवास हुआ, इस सब के आधार पर नाम को रहने देना चाहिए। अररिया के 0 माइल में शाही पैलेस विवाह भवन एवं होटल इंटरनेशनल में पहली बार राजशाही का अनुभव कीजिए। जी हाँ, खुद को राजा सा महसूस करना है तो चले आइए शाही पैलेस। यह पैलेस राजस्थानी शैली में बनाया गया है, जिसका डिजाइन किसी राजा के महल से कम नहीं है। शाही पैलेस में विभिन्न साइज के 5 हॉल जैसे दरबार हॉल, उत्सव हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, रॉयल हॉल, शगुन हॉल एवं होटल इंटरनेशनल में 12 डिलक्स रूम एवं डोरमेट्री जैसी हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आप शादी विवाह से लेकर बर्थडे पार्टी, मीटिंग मंगनी और सेमिनार जैसे छोटे बड़े हर तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर मिलने वाली खास सुविधाओं में वेज और नॉन वेज किचन को बिल्कुल अलग अलग रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे गार्डन एरिया, कलरफुल फाउंटेन, भव्य स्टेज, शाही सोफा और विभिन्न प्रकार की डिजाइनर कुर्सियां सहित आकर्षित राउंड टेबल के साथ साथ 200 गाड़ियों की बड़ी पार्किंग भी उपलब्ध है। साथ ही 24 घंटे जनरेटर एवं वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, विभिन्न कार्यक्रमों एवं ठहरने के लिए संपर्क करें। हमारा पता है शाही पैलेस, मैरिज हॉल एवं होटल इंटरनेशनल, 0 माइल, अररिया। मोबाइल नंबर 9471659624 और दूसरा नंबर है 7542961152।